बाद भी आपका पार्टनर अगर सेम बिहेव करता है तो उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दे। तब तक वो प्यार भरी बातों पर भरोसा ना करे, ना तो उसकी ना तो अपनी। आज की वीडियो उन यंग कपल्स के लिए है जिनका रिश्ता अभी अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू हुआ है, जो नए नए प्यार में पड़े हैं। जो यंगस्टर्स हैं, जो आजकल की जनरेशन है ना, उनके साथ एक कुछ छोटी सी प्रॉब्लम है। आप लोगों के साथ, आप ही की बात कर रही हूँ, बने रहिए। आपके साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? कि आपके अंदर बड़ा जोश है, बड़ा गर्म जोशी से आप किसी को प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत सपने सजाए हैं। मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होगी तो वैसी होगी, मैं इतने प्यार से रखूंगा, मैं इतना प्यार दूंगा, मैं उसके लिए ये करूंगा। आप बेसब्री से अपनी गर्लफ्रेंड का वेट करते हैं, एंड जैसे ही आपकी गर्लफ्रेंड बनती है आप एकदम पागल हो जाते हैं। एंड यही चीज अप्लाई होती है गर्ल्स पर भी, जो बड़े बेसब्री से इंतजार कर रही थी एक राजकुमार आएगा, और जैसे ही एक अच्छे लड़के से टकराई, उनका दिल उस लड़के पे आ गया, अब वो आपके लिए बावरी हो गई है। ऐसे बावरेपन में आप एक गलती कर बैठते हैं, वो ये कि आप ये समझ नहीं पाते कि जो सामने वाला आपके लिए प्यार दिखा रहा है, एंड सेम टाइम पर शुरू के रिश्ते में आपके दिल में जो सामने वाले के लिए प्यार आ रहा है, जो भर भर के उमड़ रहा है, ये प्यार कम अट्रैक्शन ज्यादा है। अब देखिए, खफा मत हो जाइएगा, बने रहिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज को। गुस्सा बहुत जल्दी आता है आपको। देखिए क्या होता है, इस समय ये वो टाइम चल रहा है जहां सबके ऊपर प्यार बहुत हावी है। सबको प्यार करना है, सबको गर्लफ्रेंड बनानी है, सबको बॉयफ्रेंड बनाने हैं। एंड क्योंकि आप प्यार की तलाश में हैं, तो आपको जैसे ही एक लड़की या फिर लड़का भाव देता है, आपका दिल उस पर आ जाता है। एंड आप बेचैन है अपना प्यार उसको पकड़ाने के लिए, अपना दिल उसको देने के लिए, जो कि आप दे देते हैं। अब शुरू हो जाता है, शुरू का जो प्यार होता है ना, वो दिखाना आपका। आप क्या करते हैं? घंटों घंटों बातें करते हैं, हर एक चीज शेयर करते हैं, महंगे महंगे गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं, मिलने का टाइम निकालते हैं, और इतने ज्यादा कस्में वादे खाते हैं कि तेरे साथ ही जीना और तेरे साथ में मरना। आप तो अपने बच्चों के नाम भी रख लेते हो कि बच्चे होंगे तो ये नाम होगा, लड़का होगा तो ये, लड़की होगी तो वो, फलाना फलाना। आप सारी तैयारी कर लेते हो शादी तक की, सिर्फ अपनी बातों में। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कर लिया, क्योंकि सामने वाला भी इंटरेस्टेड है। प्रॉब्लम आपके हाथ में कहां आती है कि क्योंकि आप ये समझ नहीं पाते कि जो शुरुआत में प्यार निकलता है वो प्यार कम अट्रैक्शन ज्यादा है। इस वजह से आप सामने वाले पर भरोसा कर बैठते हो और अपनी फीलिंग्स पर भी भरोसा कर बैठते हो। आप ये मान लेते हो कि सामने वाला जो कह रहा है ना कि तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी जन्मों जन्मों तक, वो सच है। आप ये भी मान लेते हो कि जो मेरे दिल में प्यार निकल रहा है ना, कि यार इसके बिना तो मेरा जो एक पल नहीं कटता, ये ऐसा ही रहने वाला है, आप मान के चलते हो। बट रियलिटी इससे बहुत दूर है, परे है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है, जितनी ज्यादा आप बातें करते हो, घंटों घंटों तक सुबह शाम फोन पर चिपके रहते हो, आपकी दुनिया, आपका जहान सामने वाला बन जाता है। इसके बाद आपका जो अट्रैक्शन है ना, वो कम होने लगता है, या तो आपका या फिर सामने वाले पार्टनर का। अब सामने वाला इंसान इतनी बातें कर चुका है कि अट्रैक्शन खत्म हो रहा है। अब उसकी बातें कम हो जाती है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा आप में उतना जो शुरुआत में आ रहा था। अब वो कट रहा है। जो सुबह शाम आपसे बोलता था कि यार तुमने फोन क्यों नहीं किया, वो खुद फोन नहीं उठाता। अब ये चीजें आपको कर देती हैं बेचैन, एंड फिर आपको ये लगता है कि आपका सामने वाले ने यूज कर लिया, आपका इस्तेमाल कर लिया, वो धोखेबाज निकला। एंड ये बिलीव मी 90% कपल्स के साथ होता है इन द स्टार्टिंग, आजकल की जनरेशन में, क्योंकि आपको क्विकली प्यार हो जाता है। जो चीजें बड़ी जल्दी होती है ना, वो खतरनाक होती है। जो चीजें स्लो होती है ना, वो हमेशा रहती है। तो ये जो आपको अचानक से प्यार हुआ है ना, इसका एंड यही होने वाला है कि उसका दिल हटने लगेगा या फिर आपका दिल हटने लगेगा। अब आप में से किसी एक का भी दिल हटा, दूसरे वाले को लगेगा उसके बाद धोखा हो गया, एंड दूसरा वाला जी नहीं पाएगा, फिर वो बेचैन हो जाएगा। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड का दिल आपसे हटता है,
ऐसे बहुत सारे कॉल्स मेरे पास में आते हैं मेरे क्लाइंट्स के, जिनका वही रोना है कि मैम पहले तो इतना का बात करता था मेरा पार्टनर, इतना टाइम देता था, मेरे से लड़ता था, मेरे बिना रह नहीं पाता, अब कॉल नहीं उठा रहा। अब आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने शुरुआत की उसकी बातों पर, उसकी प्यार भरे कसमों पर बहुत ज्यादा बिलीव कर लिया। आपने ये मान लिया कि जो वो बोल रहा है वो पत्थर की लकीर है, यही होने वाला है जी। उसने कह दिया कि तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगी तो आपने मान लिया। उसने कह दिया कि तेरे बिना नहीं रह सकती तो आपने मान लिया। एंड जब आपने भरोसा कर लिया तो वो इंसान बदल गया, और जब बदल गया तो आपका भरोसा टूटा है जो आप झेल नहीं पा रहे हो। तो ये पेन से जो आपको गुजरना पड़ता है ना, उसके बाद ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ये दर्द आपको तोड़ देता है। सो आपको प्यार में इस गलती से बचना है, रिलेशनशिप में इस गलती से बचना है इन द स्टार्टिंग। शुरुआत में जब आपको प्यार होता है तो आप सामने वाले को एकदम भरोसा मत कर जाओ उसकी बातों पर। इस चीज को समझो कि ये टेम्परेरी बातें हैं, क्योंकि सामने वाला अभी आपको जानता नहीं है। आई थिंक आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से इस तरीके से समझ पाओगे कि जब हमें किसी चीज का बहुत क्रेज होता है ना, तो हम उसके लिए पागल हो जाते हैं। मान लो आपको अचानक से आप मार्केट गए एंड आपको कोई ऐसी शर्ट पसंद आ गई जो आपने कभी किसी के पास देखी थी, या किसी हीरो को, अपने फेवरेट हीरो को पहने हुए देखा था। अब आपको ऐसा लगता है कि यार इस शर्ट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप एकदम पागल हो गए हो कि यार ये मेरे फेवरेट हीरो ने पहनी थी, मुझे भी पहननी है। आपके अंदर एकदम क्रेज निकल के आता है उस चीज के लिए। आप उसकी सबकी तारीफ करते हो, पैसा कलेक्ट करते हो, दोस्तों से उधार मांगते हो, बहुत एफर्ट्स लगाते हो, मम्मी के पैरों में गिर जाते हो कि मम्मी एक काम कर दे, बस ये वाली शर्ट दिलवा दे, क्योंकि वो शर्ट महंगी है, आप इकट्ठा करके ले आए। ठीक है, एंड आपने पहनी 1 बार 2 बार 10 बार, उसके बाद क्या, वो पड़ी रहती है आपकी कबर्ड में कहीं पर। अब वो आपकी फेवरेट नहीं है क्योंकि आप इतना पहन चुके हो। दूसरा, आपके हीरो ने, आपके फेवरेट हीरो ने कोई दूसरी शर्ट पहनी थी, उस पे आपका दिल आ गया। तो जो क्रेज था शुरू में उस शर्ट को खरीदने का, जो पागलपन था जिसके लिए आप उधार मांग रहे थे, मम्मी से मम्मी के पैरों में गिरे जा रहे थे, वो सब क्या हुआ, हवा हो गया ना। वो जो इमोशंस थे वो सच थे आपके, आप पागल थे, बट वो पागलपन हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको उस शर्ट से प्यार नहीं था, सिर्फ अट्रैक्शन था। अट्रैक्शन खत्म, सब कुछ खत्म। तो नई नई चीजों के लिए अट्रैक्शन होता है, यही होता है नए नए प्यार में। तो कभी भी जो गलती आप कर रहे हैं ना कि सामने वाले की बातों पर भरोसा कर लेना, वो मत कीजिए। अपने रिश्ते में प्यार दिखाइए, उसको भी प्यार दिखाने दीजिए, रिश्ते को एंजॉय कीजिए। बस एक काम मत कीजिए कि उस पर भरोसा कर ले, थोड़ा सा वक्त दीजिए। जब वो कहे ना आई लव यू, तेरे बिना मर जाऊंगी मैं, तो उसको भी आई लव यू टू बोलो, बट दिमाग में समवेयर इस चीज को बैठा के रखो कि हो सकता है कल इसका दिल मेरे से हट जाए, क्योंकि अभी रिश्ते को टाइम नहीं हुआ। कम से कम अपने रिश्ते को 6 महीने होने दे, कम से कम। उसके बाद भी आपका पार्टनर अगर सेम बिहेव करता है तो उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दे। तब तक वो प्यार भरी बातों पर भरोसा ना करे, ना तो उसकी ना तो अपनी। दूसरी मिस्टेक जो आप करते हैं वो है अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेना। देखिए, एक रिलेशनशिप में जब आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहेंगे, तब आपका पार्टनर आपसे दूर जाएगा। तो रिश्ते में अपने पार्टनर को फ्री रखना छोड़ो। रिलेशनशिप कितना भी पुराना क्यों ना हो, आपका पार्टनर कैसा भी क्यों ना हो, फ्रीडम डिजर्व करता है। फ्रीडम तब होती है जब आप ट्रस्ट करते हैं। तो पहले ट्रस्ट कीजिए एंड उसको उसकी जिंदगी में फ्री छोड़िए उस चीज के लिए जो वो करना चाहता है। इतना ध्यान रखो कि कुछ गलत ना करे, इतना ध्यान रखो कि आपको चीट ना करे, बट उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो कि आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। जाने आने पे रोक रहे हो, लोगों से बात करने पे रोक रहे हो, हंसने पे रोक रहे हो, चलने पे रोक रहे हो, कपड़ों पे रोक रहे हो। रोक टोक मत करो जिंदगी में। हाँ, अगर आपको लगता है समवेयर वो आपको चीट कर रहा है या ऐसा कोई बिहेव जिससे आपको हर्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप मेंशन करो यार ये काम मत करो, इससे मुझे दुख होता है, मैं हर्ट होता हूँ, मुझे अजीब लगता है। वो चीजें एक्सप्लेन करो, बट उसको उसकी जिंदगी में वो उड़ान भरने दो जो वो भरना चाहता है या फिर चाहती है। उड़ के रहेगी अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, तो आपके पास वापस लौट के जरूर आएगी। बंदिश में रहोगे
तो वो आपको छोड़ के जाने का मौका देखकर उड़ जाएगी और फिर वापस कभी नहीं आएगी। तो फ्रीडम देना सीखो। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, आपके रिश्ते को थोड़ा बेहतर बनाए। इसी उम्मीद के साथ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।